चुनावी रणनीतिकार से नेता बने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। आज इसी को लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इस बार प्रशांत किशोर की चर्चा प्रियंका गांधी से हुई और उनकी मुलाकात को लेकर हो रही है। दरअसल लोग ये जानना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आगे का स्टेप उनका क्या होगा, रणनीति क्या होगी। तो चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं और जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर। बिहार चुनाव में जिस तरीके से उनकी चर्चाएं रही, बिहार चुनाव में हार की भी उनकी चर्चाएं रही और अब उनकी चर्चा प्रियंका गांधी से मुलाकात को लेकर के है। हाल ही में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की, जिसकी चर्चाएं हैं और इसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मुलाकात बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के कुछ सप्ताह बाद हुई है, जब जनसुराज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस का प्रदर्शन भी उम्मीदों से कम रहा। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के है कि बिहार चुनाव के बाद प्रशांत किशोर किस मिशन में जुटे हुए हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। दरअसल प्रियंका गांधी के साथ लगभग 2 घंटे लंबी बंद कमरे में बातचीत हुई है और जानकारों का कई तरह से मानना है, राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा को काफ़ी अहमियत दे रहे हैं। इस बात पर लेकर के भी कि क्या प्रशांत किशोर भविष्य की राजनीति कांग्रेस के साथ मिलकर के करने जा रहे हैं या इस पर विचार कर रहे हैं। इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई कि प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद कर क्या रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ किसी सीक्रेट प्लानिंग पर काम तो नहीं कर रहे हैं। पटना में पार्टी नेताओं के साथ पीके ने मुलाकात की और जानकारी के मुताबिक आपको यह भी बताएं कि प्रशांत किशोर इन दिनों पटना में मौजूद हैं। पार्टी के प्रमुख लोगों के साथ मिलकर के भविष्य की रणनीति पर प्रशांत किशोर चर्चा कर रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि फिलहाल जनसुराज प्रोफेशनल टीम को भंग कर दिया गया है। अब जनवरी से इसे फिर से शुरू करने की चर्चाएं भी तेज हो रही हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर अपने खास लोगों के साथ मिलकर ही पार्टी की रणनीति को लेकर योजना बना रहे हैं। दरअसल प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मीटिंग को कांग्रेस में प्रशांत किशोर के संभावित प्रवेश या फिर किसी बड़े राजनीतिक समझौते की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। चर्चा इस बात को लेकर के भी राजनीति में है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ करके बिहार में किसी बड़ी योजना पर काम करने में जुट गए हैं। वहीं प्रशांत किशोर की कंपनी बंगाल समेत अन्य राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की मदद भी कर सकती है, इसे लेकर के भी कुछ लोग चर्चाएं कर रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर के किसी भी पक्ष ने आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की है, क्योंकि बिहार की हार के बाद पीके की राजनीतिक सक्रियता को अगर हम देखें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जनसुराज पार्टी को कहीं पर भी किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली, अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है पीके की और इससे पार्टी की पहली बड़ी जो चुनावी परीक्षा के रूप में इसे देखा गया था, लेकिन परिणाम पीके के लिए भी निराशाजनक रहा, उनकी पार्टी के लिए भी निराशाजनक रहा। तो क्या कुछ और तलाश रहे हैं प्रशांत किशोर। चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, पर पार्टी की तरफ से 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे। इस चुनाव के बाद तुरंत बाद पार्टी का प्रदर्शन और भविष्य की दिशा दोनों ही सवालों के घेरे में आ गए। प्रशांत किशोर की राजनीतिक भूमिका को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। संभावना इस बात को लेकर के भी है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ मिलकर किसी योजना पर काम कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वायरल इंटरव्यू और 10 साल के बयान का जिक्र भी लगातार किया जा रहा है कि जनसुराज के जो समर्थक हैं पार्टी के, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो इंटरव्यू भी साझा किया, जिसमें प्रशांत किशोर ने कहा कि वे अगले 10 साल तक बिहार के लिए काम करना जारी रखेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर पीके इससे पहले कह चुके हैं कि वे राजनीति छोड़ देंगे। प्रदर्शन को लेकर कई तरह के बयान उनके वायरल हैं। इस वीडियो में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि बिहार को दीर्घकालीन राजनीति के लिए, बदलाव के लिए तैयार करना। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार भारत के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल नहीं हो जाता, तब तक वह यहीं पर काम करते रहेंगे। इस बयान को जनसुराज के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से साझा किया गया है, शेयर किया गया और ऐसे में पीके के इस स्टेटमेंट से ये समझा जा सकता है कि फिलहाल बिहार की राजनीति से पीके दूर नहीं जा रहे हैं। लेकिन भविष्य की राजनीति की बात करें तो भविष्य की राजनीतिक राह प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद यह अनुमान है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ राजनीतिक पारी को लेकर के विचार कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में इसे लेकर के कोई बड़ी खबर राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बन जाए। खासकर बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी मोर्चे को मजबूत करना और कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी पीके की तेज हैं। लेकिन पीके और कांग्रेस दोनों तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं आई है, लेकिन फिर भी
प्रियंका गांधी के साथ उनकी ये मुलाकात चर्चाओं में है। लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। अब जनसुराज पार्टी की हार के बावजूद प्रशांत किशोर किस तरीके से सक्रिय हैं, राजनीतिक मंच पर अपनी भूमिका को फिर से चर्चा में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कितनी सफलता मिलती है, ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।